जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लग रहा हूँ कि हम अपनी किडनी को, जो हमारे बॉडी का मेन ऑर्गन है, इसे हम तंदुरुस्त, स्ट्रॉन्ग और स्वस्थ कैसे बनाकर रखेंगे, जो बेहद ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि किडनी हमारे बॉडी में अहम किरदार निभाता है, अहम रोल प्ले करता है दोस्तों। जैसे कि हमारे बॉडी में यूरिन को बनाता है। अब यूरिन कैसे बनता है? यूरिन बॉडी में बन रहा जो खून है, खून में से ये एक्स्ट्रा पानी को अलग करता है और इसी एक्स्ट्रा पानी में जो है कई तरीके के विषैले पदार्थ पाए जाते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जिसको ये हमारे बॉडी से बाहर निकालता है यूरिन के रूप में। नंबर दूसरा, इलेक्ट्रोलाइट्स और पीएच का भी काम करता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में जैसे कि किडनी में इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सभी को बैलेंस में रखता है, कंट्रोल में रखता है, राइट। और पीएच का फुल फॉर्म होता है दोस्तों पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, इसको भी बैलेंस में रखता है। नंबर तीसरा, ये हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखता है, बढ़ने नहीं देता है, सामान्य रखता है, राइट। और हमारे बॉडी में जो हो रहा ब्लड फ्लो है, इसको भी सामान्य रखता है, बैलेंस में रखता है दोस्तों। नंबर फोर्थ, हमारे बॉडी में किडनी जो है फिल्टर का काम करता है, फिल्टरेशन का काम करता है, हमारे बॉडी में खून को शुद्ध बनाता है, फिल्टर करता है दोस्तों। किडनी में कई छोटे छोटे रसायन पाए जाते हैं, जिसको ये अलग करता है और खून को भी शुद्ध बनाता है। तो आप समझ सकते हो कि ऐसा ऑर्गन जो हमारे बॉडी में इतना सारा काम कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमें अपनी किडनी को कितना ज़्यादा मजबूत बनाकर रखना जरूरी है दोस्तों। क्योंकि हम अपने डे टू डे लाइफ में, है ना, कुछ गलतियां करते रहते हैं और जिस वजह से जो है एक समय में आकर के इतना बड़ा ये घातक रूप ले लेता है बीमारी का, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। तो किडनी से जो बीमारियां जो होती हैं, वो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? जैसे कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का हो जाना, ठीक है, किडनी स्टोन का हो जाना, एक्यूट किडनी डिजीज़ का हो जाना, ठीक है, इसके बाद पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होना, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ऐसे कई तरीके की घातक बीमारी का सामना करना पड़ सकता है और कई बार हो भी जाता है बहुत सारे लोगों को। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 से 6 पॉइंट्स बताने लग रहा हूं, जो सभी जानते हैं पर अवेयर नहीं लोग, तो मैं आप सभी को अवेयर करना चाहता हूं। इन सभी पॉइंट्स को फॉलो करना, ग्रेजुअली रिचुअली फॉलो करना, तो देखना आप अपने किडनी को धीरे धीरे कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना लोगे। और वीडियो के एंड में जो है मैं आपको ऐसे 3 एक्यूप्रेशर बताने वाला हूं, जिससे अगर आप 10 से 15 मिनट भी निकालोगे तो आपका जो किडनी का परफॉर्मेंस है और आपका जो किडनी का जो काम करने का क्षमता है 5 गुना बढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज का ये जो वीडियो ये बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये वीडियो को आप जरूर देखना, इस वीडियो को आप शेयर भी लोगों तक जरूर करना दोस्तों, ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, मुझे सपोर्ट करना और थम्स अप बटन को हिट जरूर कर देना दोस्तों, ऐसे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है, जिस बात का आपको ध्यान रखना है, वो ये है, आपको पानी की कंजप्शन को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब पानी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, ठीक है ना। ये 2 शब्द का अक्षर पर इसके काम बहुत सारे हैं। जब आप पानी पीते हो तो आपका किडनी का तो परफॉर्मेंस बेहतर होता ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ आपका पूरा बॉडी जो है हाइड्रेट होता है। आपके बॉडी में सही मात्रा में पानी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपकी ये पूरे बॉडी को जो डिटॉक्स करता रहता है, आपकी किडनी में जो बन रहा टॉक्सिक है, इसको फ्लश आउट करके बाहर निकालता है और वेस्ट जो सब्सटेंसेस होते हैं, इसको भी बाहर निकालता है और आपके यूरिन के प्रोडक्शन को भी बढ़ा देता है। तो आप समझो ये पानी जो है आपके लिए कितना ज़्यादा जरूरी है। और आपकी बॉडी को तो डिटॉक्स करता है, मतलब कि आपकी बॉडी का सफाई हो रहा होता है। एक एग्जाम्पल, अगर आप कई दिनों तक नहाओगे नहीं, कई दिनों तक कपड़े नहीं धोगे, या फिर आप जिस गाड़ी को चला रहे हो उसको आप धोगे नहीं, तो क्या होगा? उसमें बैक्टीरिया, फंगस या फिर जो है इन्फेक्शन हो सकता है, राइट। इसी तरह जो है आपने बाहर तो अपने सफाई कर लिया, लेकिन आपका इंटरनल जो पार्ट है, इसको सफाई कैसे करोगे? इसको भी सफाई आपके पानी से ही हो सकता है। तो इसलिए पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, तभी आपका बॉडी जो है स्वस्थ रह पाएगा। क्योंकि अगर आप पानी नहीं पियोगे ना, तो किडनी का जो डिजीज़ है उसका खतरा बढ़ जाता है। जैसे कि किडनी स्टोन का खतरा बढ़ जाता है, यूरिनरी ट्रैक डिजीज़ का खतरा बढ़ जाता है, ऐसे भयंकर बीमारी हो सकते हैं। इसीलिए पानी पिए। मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा है जो पानी का शरीर में सही जाना बिल्कुल नहीं समझते, ठीक है, बस प्यास बुझाने के लिए बस पानी पीते हैं। तो ऐसा ना करें, इससे जो है आपको किडनी का तो प्रॉब्लम होगा ही, साथ ही साथ पूरे ओवरऑल बॉडी में भी और भी खतरा हो सकता है। तो इसीलिए पानी का कंजप्शन बढ़ाना पड़ेगा। अब कई सारे लोगों का ये भी डाउट हो सकता है कि किस एज ग्रुप वालों को कितना पानी पीना चाहिए। तो देखो, अगर आप 1 से 3 साल वाले बच्चे की बात करोगे तो इसमें जो है कम से कम 1 लीटर तो पानी पीना ही पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद अगर आप 4 से 10 साल के बच्चों की अगर बात करो तो कम से कम 1 से 1.5 लीटर आपको पानी पीना होगा। उसके बाद अगर आप 11 से 15 साल के बच्चे की बात करो तो इसमें जो है आपको 1.5 से 2 लीटर तक आपको पानी कंज्यूम करना ही चाहिए, ठीक है। 15 से 20 साल के जो बच्चे हैं, इसमें जो है 2 से 3 लीटर तक का जो पानी है ये पीना ही चाहिए। ये आवश्यक है आपके बॉडी के लिए, परफॉर्मेंस के लिए। अब जो 20 साल से जो ऊपर हैं, जो वयस्क लोग हैं, इनको 3 से 3.5 लीटर पानी पीना ही चाहिए दोस्तों, ठीक है।
तो ये अब देखो इसमें डिपेंड करता है कि कौन इंसान कैसा वर्क कर रहा है, क्योंकि जो इंसान ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है तो उसकी बॉडी से भी जो है पसीना बहुत ज़्यादा निकलता है, तो उनका गला भी सूखता है और पानी का रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाता है। तो उस समय जो है 3.5 लीटर 4 लीटर तक भी पानी पीना चाहिए इस गर्मी के मौसम में दोस्तों, राइट। तो इसीलिए पानी जो है आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पानी की कमी ना होने दें, तो इससे जो है आपका बॉडी भी स्वस्थ रहेगा और आपका किडनी भी स्वस्थ रहेगा दोस्तों। अब जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो ये है, आपको स्मोक और जो एक्सेसिव जो अल्कोहल जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं इसको कम करना होगा, क्योंकि ये जब आप करते हो तो ये आपके डायरेक्ट जो है लंग्स को और आपके किडनी को डायरेक्ट डैमेज करता है दोस्तों, राइट। तो आपको अगर आप स्मोक या फिर जो अल्कोहल ज़्यादा ही एक्सेस पीने लग रहे हो तो इसको बहुत हद तक कम करना है, क्योंकि इसके कई सारे नुकसान हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि इसमें जो है आपका नींद खराब होगा, आपका जो है पाचन शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर होगा, ठीक है। आपका जो है इसोफिगर जो होता है ये जलाता है दोस्तों, आपका किडनी जो है इसको डैमेज करता है, ठीक है। आपका ब्लड जो है इसको भी जो है सही तरीके से नहीं बनने देता है। तो आप समझ सकते हो अल्कोहल और जो स्मोक है ये आपकी बॉडी को कितना ज़्यादा नुकसान करता है। तो कोशिश करें कि अगर आपको इसका लत ज़्यादा लग गया है तो आप धीरे धीरे इसको जो है कम करने की कोशिश करें, इसमें आपका ही फ़ायदा होगा, और जब आपका फ़ायदा होगा तो आप फिट रहोगे। तो इसीलिए इसको बहुत हद तक कम करने की कोशिश करें दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ, ये वीडियो लंबी थोड़ी सी ज़रूर होगी क्योंकि आज का जो टॉपिक भी थोड़ा सा क्रिटिकल है दोस्तों, तो मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें, स्किप कहीं पे भी ना करें, नहीं तो फिर आपको समझ नहीं आएगा। अगर आपके पास अभी वक्त नहीं है तो आप क्या करोगे, आप इस वीडियो को सेव कर लो, डाउनलोड कर लो, कुछ भी कर लो, ताकि आप बाद में इस वीडियो को आसानी से देख पाओ। और जिस वजह से आपने इस वीडियो में क्लिक किया था, आपको एक्यूप्रेशर पॉइंट के बारे में समझना है, तो बस आप कुछ ही देर के बाद जो हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं, तो बस और थोड़ा सा धैर्य रख लो, ठीक है। और अगर आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है, वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है, तो आप एक थम्स अप जरूर कर देना दोस्तों। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो क्या है, वो है हरी सब्जियों का सेवन आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करना है। अब ऐसे हरी सब्जियां जिसमें एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको विटामिन सी के भी नाम से जाना जाता है, और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं दोस्तों, राइट। ये आपकी किडनी के परफॉर्मेंस को, आपकी किडनी को हेल्दी बनाए रखने में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। अब इसमें से कौन कौन से फूड्स आप खा सकते हो, आप कैबेज खा सकते हो, पालक खा सकते हो, ठीक है, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, खीरा, स्प्राउट्स, और इसके बाद स्वीट पोटैटोज, टोमेटो, लेमन में दोस्तों साइट्रेट पाया जाता है जो आपकी किडनी स्टोन के खतरे को बहुत हद तक रिड्यूस कर देता है। तो ये सभी के सभी वेजिटेबल्स आपको खाने हैं, और जो मैं मिस कर रहा हूँ वो मैं आपको इस साइड में लगा दूंगा, या फिर आप इंटरनेट में भी सर्च कर सकते हो विटामिन सी या फिर एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर कौन कौन से वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। अब जो फ्रूट्स हैं, फ्रूट्स में आप क्या खा सकते हो, आप फ्रूट्स में वाटरमेलन खा सकते हो, एप्पल खा सकते हो। एप्पल जो है दोस्तों हाई फाइबर से भरा होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और एंटीऑक्सीडेंट्स भी होता है, ठीक है। विटामिन सी से भी भरपूर होते हैं ये सारे के सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स। ये सभी के सभी जो है फ्रूट्स है, इसका आप सेवन कर सकते हो, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, आपकी किडनी के लिए फ़ायदेमंद है। और ना सिर्फ आपकी किडनी के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है, बल्कि आपका त्वचा को भी खूबसूरत बनाता है, आपके त्वचा को भी टाइट रखता है, क्योंकि विटामिन सी जो है आपकी कोलेजन का निर्माण करता है, जो त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। इसके बाद आपके ब्लड वेसल्स को भी बेहतर बनाता है, जिसको रक्तवाहिका कहते हैं। तो ब्लड वेसल के जो दीवारें हैं इनको भी मजबूत बनाता है, जहाँ से रक्त का आना जाना लगा रहता है। इसके बाद आपके इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है, ताकि किसी बीमारी के अटैक होने से जो है आप उससे लड़ सको, ठीक है। आपकी हड्डियों को, आपके दांतों को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो आप समझ सकते हो इन सभी का सेवन जो है आपको बैलेंस मात्रा में करना है। अब देखो कोई भी चीज़ जितना अच्छा होता है ना, उतना नुकसान भी हो सकता है, तो इसीलिए आपका रिक्वायरमेंट कितना है उस हिसाब से आप इन सभी चीज़ों का सेवन करें दोस्तों। तो फिर जो है आपका किडनी तो बेहतर होगा ही होगा, साथ ही साथ आपके ओवरऑल बॉडी का भी जो है सही तरीके से हेल्दी बनाए रखेगा दोस्तों। फ्रेंड्स, अब जो हमारा चौथा पॉइंट है जिसका आपको सेवन करना है वो है लेग्यूम्स। इसको हिंदी में फलियां कहते हैं, मतलब बीजों वाले दाल, ठीक है, जो थोड़े सूखे होते हैं, जैसे कि राजमा, किडनी बीन्स, मसूर दाल, मूंग दाल, सोयाबीन, इसके बाद जो है पीनट, मटर, इन सभी में जो है सही क्वांटिटी में प्रोटीन पाया जाता है, जो आपके किडनी के परफॉर्मेंस के लिए, आपकी किडनी को हेल्दी बनाए रखने में और आपकी किडनी की कार्य क्षमता को बढ़ा देता है। और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इसमें फॉलेट पाया जाता है, मतलब विटामिन B9, जो आपके रेड ब्लड सेल का निर्माण करता है, और ये होमोसिस्टिन के स्तर को बहुत हद तक कम करता है, इसको कम करने में मदद करता है, और ये आपकी किडनी को भी कम क्षति पहुंचाता है। तो आप समझ सकते हो जितने भी मैंने आपको दालें बताए हैं और जो मैंने आपको सब्जियां और जो फ्रूट्स बताए हैं, इसको सही क्वांटिटी में आप कंज्यूम करो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तभी आपका किडनी और आपका ओवरऑल फिटनेस जो है ये सही रह पाएगा दोस्तों। अब जो हमारा पांचवा पॉइंट है, जो हमेशा से मैं हर एक वीडियो में कहता आया, वो है वर्कआउट करना शुरू करो दोस्तों। मैं नहीं कहता कि आप 1 घंटे 2 घंटे निकाल करके वर्कआउट रूटीन फॉलो करो, जो एथलीट्स लोग करते हैं। कम से कम 20 मिनट भी निकाल करके आप बैलेंस रूटीन को अगर आप फॉलो करोगे
जैसे कि कभी योगा कर लिया आपने, कभी सूर्य नमस्कार कर लिया, कभी प्राणायाम कर लिया, कभी रनिंग कर लिया आपने, कभी वॉकिंग ही कर लिया, ठीक है, कभी आपने कार्डियो कर लिया, कभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लिया, ठीक है, 2 4 10 पुशअप्स लगा लिया आपने। तो मतलब कि बैलेंस रूटीन को फॉलो करके भी जो है आप अपने आप को फिट बना सकते हो। ये सिर्फ ना आपकी किडनी को बेहतर बनाएगा बल्कि ओवरऑल फिटनेस को बरकरार रखेगा, बैलेंस में रखेगा। आपके लंग्स का परफॉर्मेंस, आपका हार्ट का परफॉर्मेंस, आपका पेनक्रियाज, आपका लीवर, इन सभी ऑर्गन्स को इंटरनली और बाहर भी जो है आपको फिट रखेगा दोस्तों, ठीक है। तो वर्कआउट करना शुरू करो जिससे आपको इन सभी जो मैंने आपको वर्कआउट बताए हैं और जो मैंने आपको ये 5 पॉइंट मैंने आपको कवर किए हैं, ये आपका अधूरा नहीं छूटेगा। जब आप वर्कआउट को भी ऐड कर लोगे तो आप समझ लो फुलफिल हो जाओगे इन सभी चीज़ों को अगर आप करोगे तो दोस्तों। अब जो हमारा सबसे लास्ट पॉइंट है जिसका आप काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, एक्यूप्रेशर पॉइंट क्या होता है, तो चलिए अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट पॉइंट में हम आ चुके हैं और जिस चीज़ का आपको इंतजार काफ़ी देर से था, आखिरकार वो पॉइंट आ चुका है। इस पॉइंट का नाम है एक्यूप्रेशर पॉइंट, राइट, जो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल है। अगर आप इसको सही ढंग से करोगे 10 से 15 मिनट निकाल करके दिन में 2 बार, तो आपका जो किडनी का परफॉर्मेंस, आपका किडनी का काम करने का क्षमता वो 5 गुना बढ़ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप इसको कैसे करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। टोटल 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट मैं आपको बताने लग रहा हूँ, तो इसको आप जरूर करना। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं 1 मिनट में कि एक्यूप्रेशर पॉइंट होता क्या है। देखो, हमारे बॉडी में ना बहुत छोटे छोटे पतले पतले नस होते हैं, कुछ कुछ बिंदु होते हैं जो आपके डायरेक्ट किसी स्पेसिफिक पार्ट से जुड़ा होता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे अगर प्रेस करोगे थंब के इधर, तो ये आपके ब्रेन के फंक्शनिंग में मदद करता है। अगर आप यहाँ पे प्रेस करोगे, ठीक है, जो यहाँ पे पीयूष ग्रंथि है, इसको अगर आप ऐसे यूं प्रेस करोगे तो आपका जो है स्ट्रेस लेवल कम होगा, आपका याददाश्त बढ़ेगा और आप बिल्कुल रिलैक्स रहोगे। तो इधर आपका प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे इस जगह पे अगर आप प्रेस करते हो हथेली के पास इधर साइड में, तो ये आपके लीवर से कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। तो आपको इसको जब प्रेस करोगे तो आपका लीवर का भी जो है परफॉर्मेंस बेहतर होगा। तो इसी तरीके से जो है किडनी के भी कुछ कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट तो कनेक्टेड नहीं होते हैं, लेकिन ये आपका लगातार अगर आप इसको करोगे, एक्टिवेट करोगे, तो ये जो है आपके किडनी के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएगा। तो टोटल 4 एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इन सभी को आप करना है, इन सभी को आपको करना है। दिन में 2 बार कर सकते हो, 1 बार कर सकते हो, जब भी आपको समय मिले। अगर आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो, वर्कआउट भी बहुत ज़्यादा जरूरी है, पर ये एक्यूप्रेशर पॉइंट भी आपको प्रेस कर रहे हैं। तो इसमें आपको क्या बात का ध्यान रखना है, आपको सबसे जो ज़्यादा ध्यान पे रखना है वो है आपका जो इनहेल और एक्सेल कर रहे हो, लंबा गहरा सांस लेना। जैसे हम नॉर्मल जो सांस लेते हैं ऐसे नहीं, थोड़ा सा लंबा गहरा सांस, जैसे आप प्राणायाम करते हो तो लंबा गहरा सांस लेते हो ना, बिल्कुल ब्रीदिंग डीप करते हो, वैसा करना है, ऐसे कुछ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने पैर के तलवे से स्टार्ट करते हैं। तो इस एक्यूप्रेशर पॉइंट का नाम है किडनी 1 एक्यूप्रेशर पॉइंट। ये कहाँ पे होता है, ये जो पॉइंट है, ठीक है। और आप अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा इतने दूर से, तो मैं कुछ पिक्चर्स लगा दूंगा, आप इधर देख लेना। तो ये जो आपका है, ठीक है, ये जो पॉइंट है, और इतना छोड़ करके ये जो बीच वाला जो इधर पॉइंट है, बिंदु, इधर आपको ऐसे प्रेस करना है, ऐसे, और कुछ देर तक होल्ड करना है, ठीक है, समझ आ रहा है। ऐसे आपको प्रेस करना है, होल्ड करना है। या फिर आप कुछ ऐसा भी कर सकते हो, कुछ गोलाकार टाइप से, बचपन में हम कंचे देखे हैं ना, तो कंचा को रख करके या फिर कोई भी ऐसा हार्ड चीज़ रख करके आप वैसे पॉइंट में जा करके आप ऐसे प्रेस कर सकते हो, वो भी एक ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे बैठे हो तो आप अपने अंगूठे से भी कर सकते हो। तो ऐसे आपको 2 से 3 मिनट आपको करना है, ये बैठे बैठे। ये सब हैबिट है। आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा, हमारे बॉडी में समझ लो एक बहुत सारा नस है दोस्तों। आपने ऐसे कई सारे लोगों को देखा होगा, जब वो कुछ लोग बैठते हैं तो ऐसे बैठते हैं, इसको हाकिनी मुद्रा कहते हैं। जल, वायु, आकाश, ठीक है, ये सारे जब एक साथ कनेक्टेड होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है माइंड का जो सोचने का क्षमता है, जो फोकस का क्षमता है, वो बढ़ता है दोस्तों। जब हम ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो ये सब क्या है, हम किसी ना किसी चीज़ को हम वो एक्टिवेट कर रहे होते हैं, राइट। तो ऐसे ही ये जो किडनी 1 जो एक्यूप्रेशर है पॉइंट, ये आपके किडनी को बेहतर बनाता है, परफॉर्मेंस में बेहतर बनाता है और हेल्दी रखता है। तो ऐसे आपको यहाँ पे प्रेस करना है, ठीक है। 2 से 3 मिनट आपको रोज करने हैं। दोनों पैर में से किसी भी पैर में कर सकते हो।
आपका सांस जो है वो चलते रहना चाहिए। तो ये नंबर फर्स्ट हुआ। नंबर जो सेकंड है इसे कहते हैं किडनी 3 एक्यूप्रेशर पॉइंट, ठीक है, KD3 शॉर्ट फॉर्म। तो ये कहाँ पे होता है, देखो ये जो हमारा एंकल बोन है और ये जो हमारा एडी का जो ये जो हिस्सा है, तो सबसे ऊपर वाले भाग में जी यहाँ वाला जो हिस्सा है, इसका भी मैं पिक्चर आपको लगा दूंगा ताकि आप समझ सकें। तो यहाँ पे आपको प्रेस करना है, यूँ करके यहाँ पे प्रेस करना है सबसे ऊपर वाले हिस्से में, इधर प्रेस करके रखेंगे, प्रेस करके रखेंगे 5 से 6 सेकंड तक, फिर रिलैक्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ठीक है। वैसे मैं पिक्चर लगा दूंगा, इधर आपको ऐसे यूँ प्रेस करना है, होल्ड करना है। इसे भी आपको 2 से 3 मिनट करने हैं दोनों पैर में। ये जो हिस्सा है एंकल बोन है और ये जो एड़ी जो है यहाँ से जो, तो यहाँ पे सबसे ऊपर वाले हिस्से में आपको यहाँ पे प्रेस करना है, जोर से प्रेस, फिर छोड़ना है, फिर, ठीक है। नंबर तीसरा, इसको रेन फॉर एक्यूप्रेशर पॉइंट कहते हैं। तो ये कहाँ होता है, ये आपके नाभि के पास होता है, नाभि से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। ये नाभि है, तो यहाँ से 4 जो है उंगली ऐसे करके देकर फिर यहाँ का जो हिस्सा होता है यहाँ पे, ठीक है, जो आपका जो नाभि है उससे आपको ऐसे 4 फिंगर को ऐसे यूँ रख देना है। उसके सबसे नीचे का जो ये नकल है, जो लिटिल फिंगर है, इसके ठीक यहाँ पे होता है। और ये जो है मिड लाइन को मेंटेन करना आपको, मिड लाइन को, ठीक, मिड लाइन को मेंटेन करना है। यहाँ पे आपको प्रेस करना है। ये जो है आपके ना सिर्फ किडनी के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएगा, बल्कि जो यूरिन जो लीक होता है, लीकेज हो जाता है, ठीक है, या फिर पीरियड्स के दौरान, वो भी कर सकते हैं, पर धीरे धीरे करना है। बॉयज़ गर्ल्स सभी के लिए। यहाँ पे आपको प्रेस करना है, धीरे धीरे प्रेस करेंगे यहाँ पर। तो इसको रेन फॉर एक्यूप्रेशर पॉइंट कहते हैं यहाँ पर। अब जो हमारा चौथा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है, इसको कहते हैं ब्लैडर 23, ठीक है, BL23 एक्यूप्रेशर पॉइंट कहते हैं। तो ये कहाँ पे होता है, ये जो आपका स्पाइनल जो कोड है ये वाला, ठीक है, तो ये जो आपका नाभि है, ये नाभि से ठीक पीछे जो है यहाँ पे आपका जो स्पाइनल कोड है, उसके राइट और लेफ्ट दोनों ही साइड जो है आपको प्रेस करना है। यहाँ पे नाभि है, इसके ठीक सीधा में यहाँ पे पीछे बैक में ये जो हिस्सा है, यहाँ पे आपको प्रेस करना है। ये जो हिस्सा है, ठीक है, यहाँ पे आपको प्रेस करना है। बस आपको सही लोकेशन पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाभि के ठीक पीछे वाला जो हिस्सा है, ये स्पाइनल कॉर्ड के लेफ्ट और साइड में आपको ऐसे यूँ प्रेस करना है। पर इसे आपको एक रिचुअल की तरह फॉलो करना पड़ेगा, जैसे आप वर्कआउट रोज करते हो तभी आप फिट रह पाते हो। तो इसको अगर आप जब भी बैठो तो आप इन सभी को आप प्रेस कर सकते हो, ताकि आपका किडनी का परफॉर्मेंस जो है बेहतर हो सके। तो ये टोटल मैंने आपको 4 बताए हैं। और अगर आप चाहते हो कि एक्यूप्रेशर और कौन किस किस चीज़ में काम करता है, आपके ब्रेन के फंक्शनिंग के लिए कौन सा एक्यूप्रेशर ज़रूरी है, लीवर के लिए कौन सा ज़रूरी है,
राइट। उसके बाद हार्ट के लिए कौन सा ज़रूरी है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए स्पेसिफिक जो है वीडियो ले आऊँगा ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा मदद हो पाए दोस्तों। तो ये बहुत ही ओवरऑल जो मैंने आपको बताया किडनी के परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए, ये सभी पॉइंट्स को जो है आपको फॉलो करने हैं। एक हैबिट बनाओगे तो ये धीरे धीरे जो है ये आपके डेली लाइफ रूटीन में जो एक आदत सा बन जाएगा, तो आपको फिर बाद में दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। तो आप इन सभी को, ये सारी चीज़ आप जानते थे पहले, ठीक है, लाइक आपको अवेयर नहीं था, तो आप अब अवेयर हो चुके हो। अब आप इन सभी चीज़ों को फॉलो जरूर करना दोस्तों, और लोगों तक भी शेयर करना ताकि उन्हें भी मदद हो पाए। तो यस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया ये वीडियो तो आप एक थम्स अप जरूर कर देना, लाइक का बटन जरूर दबा देना, और कमेंट जरूर करना एक अच्छा वाला, ठीक है। मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो में बने रहने के लिए, और लव यू ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम।